पाकिस्तान में होने वाली ऐसी बगावत जिसमें कादियानियों का हाथ था, सजाएं क्या मिली? सानिया 9 मई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ही नहीं, पाक फ़ौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के लिए भी मनहूस साबित हुआ। 25 साल की शब रोज़ मेहनत और जलसे जुलूसों से गुजर कर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हथियाई हुई हुकूमत गंवाने के बाद आवाम की नज़र में मजलूम बन गई थी और एक मकबूल जमात बनकर सामने आई थी। 9 मई के मिसाइल ने इसके परखचे उड़ा दिए। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल और तीनों मेजर जनरल्स को मुलाजमत से इस बिना पर फारिग कर दिया गया कि वो 9 मई को GHQ और जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर की सिक्योरिटी और तकद्दुस बरकरार रखने में नाकाम हो गए थे। 1.5 महीने से ज़ायद जारी रखी गई तहकीकात और खुद एहतसाबी अमल के बाद ये अहम फैसले किए गए जिनके तहत मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें कायम की गईं। अगर सुप्रीम कोर्ट की अड़ंगेबाजियां कुछ कम हो गईं तो इन फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे। इन मुलजिमान में एक रिटायर्ड जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का दामाद भी शामिल है। 9 मई को पाक फौज के मुख्तलिफ गैरिजन में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उन पर 2 इदारा जाती जामिया तहकीकात की गईं जिनकी रोशनी में तादीबी कार्रवाई की गई है। पाक फौज दुनिया में 6ठे नंबर पर मुनज़्ज़म और फ़ाल व मुतहरिक आर्मी है जिसमें खुद एहतसाबी का अमल जारी रहता है। 1949 में पिंडी साजिश केस के वक्त लियाकत अली खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। इस फौजी क़यादत के सरगना जनरल नज़ीर अहमद थे जिनकी अहलिया कादियानी थी। 2 साल के बाद 1951 में मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस बगावत में कादियानियों का हाथ था। मंसूबे के तहत बगावत कामयाब हो जाती तो जनरल नज़ीर अहमद को पाकिस्तान का सदर बनना था। उनका ख्याल था कि सदारत संभालने के बाद पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकबर खान की छुट्टी करके अपने हमजुल्फ जनरल अब्दुल हमीद को फौज का सरबराह बना देंगे। इस मंसूबे के तहत कादियानियों के खलीफा को अमीरुल मोमिनीन बनाकर वो खुद वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लेंगे और पाकिस्तान को कादियानी रियासत बना दिया जाएगा। पिंडी साजिश केस आम अदालत में चला। जस्टिस अब्दुल रहमान ने अपने रिमार्क्स में लिखा कि इस्तिगासा और सफाई के बयानात से कहीं भी साबित नहीं हुआ कि मेजर जनरल नज़ीर अहमद ने इस साजिश में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी थी। ताहम उन्हें साजिश का इल्म हो गया था। वो जान गए थे कि दूसरे मुल्जिमान ताकत के जोर पर 4 दिसंबर 1949 को हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे, ताहम वो इसका हिस्सा नहीं थे। पाक फौज के तकरीबन 60 एहलकारों ने 1973 में शोरिश बर्पा करने और भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया। उसके किरदारों में मेजर नादिर परवेज़ और मेजर फारूक भी शामिल थे, जबकि सरगना ब्रिगेडियर वाजिद अली शाह का ताल्लुक कादियानियों के लाहौरी ग्रुप से था। मेजर आदम की बीवी और ससुर भी कादियानी थे। इस साजिश के मुल्जिमान में बर्री फौज के 15 और फ़िज़ाइये के 4 अफसरान को मुकदमा चलाने के बाद 1 से 5 साल तक कैद की सज़ाएं हुई थीं। 1981 में जनरल ज़िया उल हक को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा करने का एक मंसूबा सामने आया जिसके मास्टरमाइंड जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक थे। उनके डांडे भी बीवी के तवस्सुस से कादियानियों से मिलते थे। मज़कूरा तीनों साजिशों में कादियानियों का उनसर सामने आया, लेकिन पाक फौज की फॉर्मेशन इतनी मजबूत और मुनज़्ज़म है कि मुट्ठी भर लोग एक्सपोज हो जाते हैं और वो तीनों साजिशों में अपने मंसूबों पर अमल पैरा नहीं हो सके। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इब्तिदा से ही जारी रहा है। सितंबर 1995 में खुफिया एजेंसियों ने बाज़ आला फौजी अफसरान और सिविलियन अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इस मंसूबे का इंकिशाफ हुआ। 14 नवंबर 1995 को वज़ीर दिफा आफ्ताब शाबान मीरानी ने सेनेट के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मंसूबा साजों ने 30 सितंबर को फ़ौज की आला क़यादत और सदर वज़ीर आज़म को कत्ल करके मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम करने का फ़ैसला किया था। आफ्ताब शाबान मीरानी ने ऐवान को बताया कि इस साजिश में एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर, 3 कर्नल और 6 फौजी अफसरों समेत तकरीबन 30 सिविलियन भी शामिल थे। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने इस साजिश पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदा फौजी अफसर करप्ट थे। वो ठगों को इक़्तिदार में लाना चाहते थे। ये लोग नाम निहाद इस्लामी इनकलाब के नाम पर अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाना चाहते थे। इस साजिश के सरगना मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तंसर और उनके साथी थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।